लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट आ गया और उसके बाद 4 की तैयारी चल रही है। 4 की तैयारी में हम अभी पहुंच चुके हैं बोइंग रोड में समृद्धि कोचिंग संस्थान में, जहां पर आईएएस की तैयारी किया जाता है और यहां पर शिक्षक की भी तैयारी किया जाता है। मेरे साथ कुछ छात्र जुड़ेंगे जो टेस्ट दे रहे हैं 9, 10 और 11, 12 का। उनसे बात करेंगे। आप टेस्ट दे रही हैं ना? यस सर। कैसा क्वेश्चन है यहाँ का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा जैसा क्वेश्चन। बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाया गया है। ये आपने तो 3 का भी एग्जाम दिया होगा। हाँ, दिया है। तो वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कितना का डिफरेंट है, मतलब टफ लेवल की बात करें तो? टफ लेवल की बात करें तो वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। मॉडरेट टू टफ वो भी क्वेश्चंस रहते हैं। जिस तरह से आयोग लेता है। हाँ, जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे रहता है, फैक्चुअल कम रहता है। शिक्षक का जैसा क्वेश्चन बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बढ़िया है आपका। तो अगर आप पास करते हैं, मान लीजिए कि जो भी कट ऑफ यहाँ पर आएगा और यहाँ जो पास करते हैं, तो उम्मीद है कि बीपीएससी में जो 4 आएगा वो पास करने की उम्मीद ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल, उम्मीद ज़्यादा है। पास करने की उम्मीद। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता शर्मा। श्वेता शर्मा। आप भी दे रही हैं? जी सर। कैसा पेपर है यहाँ का? सर बहुत अच्छा है, मतलब जिस टाइप से तैयारी में एग्ज़ाम आते हैं उसी टाइप से सर भी क्वेश्चन सेट करते हैं, मतलब कि उसी टाइप से जा ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देकर वो वहाँ बिल्कुल मतलब इजी वे में कर सके सॉल्व, उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से कर सके सारा। और जो भी कन्फ्यूज़न मान लीजिए हमें एग्ज़ाम में होता है वो वहाँ ना होकर जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सारा सॉल्व हो जाए, ताकि हम वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर सके और रिजल्ट बिल्कुल 100% कर सके श्योर। एग्जाम यहाँ का जो एग्जाम ले रहे हैं, माहौल कैसा रहता है? जैसा कि बीपीएससी तो उसी तरह का माहौल होता है। जी सर बिल्कुल। टोटल जिस तरह से आयोग एग्जाम ले रहा है उसी तरह से ले रहे हैं। जी सर बिल्कुल। मतलब कहने मतलब यहाँ अगर आप पास करते हैं, अगर यहाँ से क्वालिफाई हैं तो वहाँ पास है। बिल्कुल सर 100%। क्या नाम हुआ आपका? कामिनी कुमारी। चलिए कुछ और भी। क्या नाम हुआ सर आपका? सोनू कुमार। कैसा है पेपर है यहाँ का? सर एकदम एग्जामिनेशन जैसा ही पेपर है जो एग्जाम। जैसे हाँ होता है। मतलब यहाँ पास तो वहाँ पास, हाँ ये कर सकते हैं। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? संजीव कुमार नाम हो गया। संजीव कुमार। कब से जुड़े हुए हैं? सर मतलब मैं सर से मैं जुड़ा हूँ, आपको 24 से ही जुड़ा हुआ हूँ। सर मतलब पहले सर आपको मिशन 50 में पढ़ाते थे सर, फिर यहाँ पर सर मतलब नया क्लास ओपन किए हैं। तो फिर मतलब मैंने बिलीव था सर पे कि मतलब सर की मतलब मेरे गाइडेंस में रहेंगे तो अच्छा से मुझे मतलब कराया जाएगा प्रिपरेशन, और मेरा जो मतलब टीआरई 4 है उसमें मेरा अच्छा से मतलब रिजल्ट्स में हो जाएगा सर। मतलब यहाँ इतना आपको कॉन्फिडेंस है सर के ऊपर और यहाँ की तैयारी के ऊपर? बिल्कुल सर बिल्कुल। ये क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है? सर इसका मैंने क्वेश्चन का जो मतलब लेवल है वो मतलब आपको मॉडरेट टू सर कोई है हाई है, जो मतलब कौन एग्जाम में जो मतलब क्वेश्चन आता है उसी मतलब टाइप पे सर मतलब क्वेश्चन बनाते हैं और पूछते हैं हम लोगों से। सर मतलब हम लोग बिलीव है कि मतलब हमें पास कर जाएंगे यहाँ पे टेस्ट में, तो मतलब एग्जाम ही पास कर सकते हैं सर। चलिए, जो कहने का मतलब यहाँ जो पास कर जाएंगे वो वहाँ भी पास कर जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता पाठक। कैसी तैयारी चल रही है यहाँ पर? बहुत अच्छी चल रही है। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है? क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है। जैसे हम लोग एग्जाम में जैसे जिस लेवल का पूछता है वैसे ही सर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आपने 3 दिया होगा और अब दे रहे हैं यहाँ पर तो? हाँ जी, उससे मेरा अभी जो मैंने 10 दिन अभी क्लास अभी भी स्टार्ट हुआ है सर का, तो मुझे इससे क्लास से बहुत बेनिफिट मिल रहा है जो कि आज तक मुझे नहीं मिला था। तो उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ अब जब तैयारी कर रहे हैं आप 4 के एग्जाम जो वैकेंसी निकलेगी उसमें पास होने की उम्मीद ज़्यादा है? बिल्कुल पास ही नहीं, इसमें अच्छे मार्क्स से हम लोग को क्वालिफाई करना है। सर का ये है कि पास आप लोग को नहीं करना है, पास से आपको नंबर से पास करना है, अच्छे नंबर से पास मतलब करना है। अब वो डर ये नहीं बना है कट ऑफ क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस बात का डर नहीं होनी चाहिए। 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, इस बात की बिल्कुल डर नहीं है कि हम लोग को पास करना है, नहीं अच्छे मार्क्स से पास करना है। इस लेवल का सर हम लोग को तैयारी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया अच्छे गाइडेंस है सर, हम लोग को तैयारी करवा रहे हैं। चलिए, आप जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? कितना देर पढ़ना चाहिए या यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल ही आना चाहिए। सर का जो गाइडेंस है बहुत बढ़िया है। मुझे मतलब मेरे को नहीं लगता है कि सर इतना जैसे मतलब बनाते हैं कंटेंट और जैसे पढ़ाते हैं पर डे क्लास, उसके बाद टेस्ट लेते हैं, पर डे टेस्ट लेते हैं, उसके बाद वीकली टेस्ट, ये तो मैंने आज तक पढ़ा हुआ है, 1-2 और इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है, वैसे ही मेरे को नहीं मिला है। तो बच्चे को मतलब यहाँ का जो ये जो इंस्टीट्यूट है इस पे बच्चे को आना चाहिए, बहुत बेहतर से बेहतर मिलेगा यहाँ पे, हर चीज़ बहुत बढ़िया मिलेगा। थैंक यू। एक बार सर से भी बात कर लेते हैं अब, जी सर से, जो 4 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हैं। सर जो 4 की, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी 3 में नहीं हुआ, 1 में नहीं है, 2 है, लास्ट में 4 है, चुनावी साल भी है, उसके बाद कब आएगा वैकेंसी पता नहीं, तो क्या 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए टीआरई 4 के लिए ये जो स्टूडेंट्स हैं टीआरई 4 के लिए, और खास करके अभी जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, जो 11, 12 और 9, 10 ये इसमें है। तो टीआरई 4 सभी छात्रों के लिए जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके मैं कहना चाहूँगा कि टीआरई 4 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर ये छूटा तो समझिए कि सब छूटा।
इसके लिए कि अब चुनाव हो जाएगा, इस वैकेंसी के बाद चुनाव हो जाएगा, उसके बाद टियर 5 कब आएगा ये कोई नहीं जानता है। दूसरी चीज़ कि टियर 5 में क्या सीट रहेगी ये कोई नहीं जानता है। रीजन क्लियर है क्योंकि आप देख रहे हैं, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और बहुत समय से आप कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, कि 1 से 1.5 साल के अंदर में सारी वैकेंसी गवर्नमेंट ने ले ली है। टाइम उसके पास भी नहीं था। अब आप देखिए कि सारे और जितने गए हैं सारे युवा शिक्षक गए हैं। अब ये तुरंत रिटायर्ड तो होंगे नहीं, अब ये अपना जॉब कंप्लीट करके रिटायर्ड होंगे। यानी कि टियर 4 वो अंतिम मौका है जिनके सामने जिनको बैठना है वो पूरी मेहनत करके इसमें आपको पास हो जाए। और इसी के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। ये इसलिए यूनिक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छात्र अगर यहाँ आना चाहते हैं तो इसलिए ना आए कि मैं केवल यहाँ पे हूँ या मैं कर रहा हूँ, इसलिए आए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मैं बिंदुवार बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। एक तो हमारे यहाँ जो क्लास होता है उसका रोज टेस्ट है, जैसे आपको स्टूडेंट ने बताया इवरीडे टेस्ट है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं कि एग्जाम के टाइम पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और एग्जाम के टाइम पर टेस्ट देते हैं, इससे उनको अपनी गलती नहीं समझ में आती कि हम गलती कहाँ पे करते हैं, हमारा कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, किसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। इसलिए देखिए हमारा जो मेंस का भी चल रहा है बीपीएससी मेंस, उसमें मेरा यही है कि पहले तो 3 घंटे क्लास चलती है, उसके बाद 1.5 घंटा लगभग विद्यार्थी बैठ के यहाँ लिखते हैं। क्लास के बाद प्रॉपर मैं बैठ के पेपर को चेक करता हूँ, फीडबैक देता हूँ, फिर स्टूडेंट अपने घर जाते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी भी जब क्लास आते हैं तो पहला उनका काम है टेस्ट होने के बाद क्लास स्टार्ट होता है। तो अच्छा, क्लास से पहले टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल। फिर टेस्ट पे आप लोग उसके बाद क्लास होता है, हाँ, डिस्कशन के बाद क्लास होता है। जैसे कल जो पढ़ाई हुई तो आज आते हैं विद्यार्थी तो उनका पहले टेस्ट होता है, जो कल पढ़ाई हुआ उसी का टेस्ट होता है। हाँ, तो एवरीडे उनका टेस्ट है और वो पूरा जब टेस्ट होता है तो जब वीकली जब संडे आया तो संडे को पूरा कंपाइल करके एक टेस्ट होता है। इससे क्या है कि उनको जो छात्र कहते हैं कि हमको याद नहीं रहता है, याद इसलिए नहीं रहता है कि आप टेस्ट सीधे एग्जाम के टाइम पे लगाने जाते हो। जब रोज टेस्ट लगाओगे तो रोज याद रहेगा, है ना। और इससे ये एक प्रोसेस है, ये एक चैन बना है कि रेगुलर टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में एकदम कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपको इतना टेस्ट हम दिलवा देंगे ना, मैंने कहा ना कि रगड़वा देंगे इतना ना, इतना रगड़वा देंगे कि फिर पेपर आपको कुछ लगेगा नहीं। वो चाहे हमारे मेंस के छात्र हों या चाहे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी के छात्र हों, हम खुद यहाँ पे इतना टेस्ट ले लेंगे। ये नहीं कि एग्जाम से पहले टेस्ट नहीं, रोज पढ़ो और रोज टेस्ट दो, एवरीडे टेस्ट। और एवरीडे टेस्ट अगर टेस्ट देते तो इतना हैबिचुएटेड हो जाएंगे कि एग्जाम का पेपर कोई नहीं, कुछ नहीं लगेगा, एग्जाम से डर ही नहीं रहेगा, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, कोई फियर नहीं। और सारी गलतियां निकल जाएंगी बाहर। जो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम अभी कि हम कितना नंबर लेके आ रहे हैं। टेस्ट का मतलब ये है, और खास करके इंस्टीट्यूट में टेस्ट देने का मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें कि एग्जाम हॉल में जब पेपर आता है तो आपसे कौन सी गलतियां होती हैं, वो गलती यहाँ पे भी होता है। और जहाँ तक प्रेशर, आपको स्टूडेंट्स ने बताया, प्रेशर हम पूरा बना के रखते हैं, है ना, पूरा एकदम जैसा प्रेशर एग्जाम हॉल में नहीं बनता उससे ज़्यादा का प्रेशर यहाँ रहता है ना, कि आपको, ताकि आप वो प्रेशर हैंडल करना सीखें। दबाव में किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, तो वो पूरा प्रेशर बना करके अभी चूंकि हमने स्टार्ट लिया है, इनिशिएटिव किया है और इसको बड़े स्तर पे इसको आगे बढ़ाना है छात्रों के सफलता के साथ। हमारा एक ही ऐड होगा, वो होगा छात्रों का रिजल्ट। और चलिए अभिजीत सर को सुना आपने। बीपीएससी 4 की जो तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, वो अगर आप 3 में सफल नहीं हुए तो 3 में क्यों नहीं सफल हुए, तो आप एक बार बोरिंग रोड आइए, चुनीलाल के सामने कोचिंग है समृद्धि IAS, जहाँ पर आप बीपीएससी के लिए मेंस की भी तैयारी कराया जा रहा है और बीपीएससी ट्री 4 का भी तैयारी कराया जा रहा है। 71th बीपीएससी फाउंडेशन बैच, 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच भी आ रहा है रेगुलर टेस्ट के साथ। जैसे शिक्षक अभ्यर्थियों की तैयारी हो रही है वैसे ही रेगुलर टेस्ट के साथ एवरीडे जो टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा उसका कल टेस्ट होना ही है। क्लास हो या ना हो, टेस्ट जरूर होगा। इससे होगा कि विद्यार्थी भी क्लास में अपना दिमाग को कंसंट्रेट रखे कि भाई कल टेस्ट देना है। रोज उसका प्रोग्रेस पता चलेगा, रोज प्रोग्रेस पता चलेगा कि वो आज कल के तुलना में आज वो कहाँ पहुंचा, परसों वो कहाँ पहुंचा, ये एवरीडे होगा। ये बहुत हाँ, ये यूनिक चीज़ है, बहुत बड़ी अच्छी बात है कि लोग होते हैं कि क्लास करते हैं, क्लास के बाद भूल जाते, चलो क्लास हो गया, लेकिन उसके मन में, एक छात्र के मन में डर रहे कल हमको टेस्ट भी देना इसी क्लास के, तो क्लास करते वक्त वो कंसंट्रेशन बना कर रखेंगे, शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनेंगे, घर भी जाएंगे तो वो याद करेंगे कि कल मेरा टेस्ट होगा। और पर डे अगर टेस्ट होगा तो अपने आप को लेवल भी देखेंगे कि हम मेरा पर डे किस हिसाब से हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ इस कोचिंग में पढ़ने समय क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो जो छात्र बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हैं ट्री 4.0 का, और ध्यान रखिए कि ये चुनावी साल है, इसी चुनाव से पहले ये वैकेंसी को ख़त्म कर दिया जाएगा और 5 के आप इंतजार में नहीं रहिए कि नई गवर्नमेंट आएगी, किसकी गवर्नमेंट आएगी, क्या आएगी, वो बात की बात है। और इतनी सारी वैकेंसी निकल गई है, 1 2 3 4 4 वैकेंसी निकलने के बाद 5वां वैकेंसी कब आएगा ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।